और अपनी लाइब्रेरी में उसे यूं रख दी। डॉक्टर सईद इब्राहिम हसन कहते हैं मैं घर चला आया। वो मदनी बुजुर्ग जो हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हफ्ते तक न देख पाए। दूसरा हफ्ता आया फिर हुजूर को न देख पाए। तीसरा हफ्ता आया फिर हुजूर को न देख पाए। जब चौथा हफ्ता आया फिर हुजूर को न देख पाए तो रोने लगे। मुसल्ला बिछा के रातों को रोते थे, दुरूद पढ़ पढ़ के कहते थे, ऐ मेरे मौला तेरे हबीब की आंखें देखने से महरूम, तेरे हबीब के लबो रुखसार देखने से महरूम, मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी गलतियों को माफ फरमा, ऐ मेरे मौला मेरे जुर्म को माफ फरमा, तेरे हबीब की ज़ियारत का शरफ नहीं पा रही है मेरी आंखें, जो खता मुझसे हुई है उसे माफ फरमा, हुजूर के मुबारक चेहरे का दीदार करा दे। अल्लाह अकबर। मदनी बुजुर्ग कहते हैं महीनों के बाद पहली मरतबे हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए। पहली मरतबे हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए तो मैंने हुजूर के कदम मुबारक पकड़ लिए। कभी हुजूर के तलवे को चूमता, कभी हुजूर के पैरों की उंगलियों को चूमता, कभी हुजूर के दामन मुबारक से लिपटता। मैंने कहा आका मेरी गलती क्या है मुझे माफ कर दे, मेरी खता क्या है मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर दिल को इन बातों को कोट करने का शौक है, कल कहीं बयान करने का जज्बा है, इस महफिल में कुछ सीखने के इरादे से आए हुए हैं तो इसे लिख लें। खुदा की कसम मेरे आका जलाल में थे, हुजूर की आंखें बड़े गजबनाक माहौल में थी। मेरे आका फरमाते हैं सुन, तो मुझसे पूछता है कि हुजूर महीनों से आप मेरे घर पे तशरीफ नहीं लाए। सुन, एक मेरा प्यारा है, एक मेरा महबूब है जो मेरा आशिक है, उसका नाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। अभी कुछ दिनों पहले मदीने में एक जालिम ने उसके खिलाफ एक किताब लिखी है। वो किताब जब से तेरे घर में रखी है मैंने तेरे घर पे कदम रखना बंद कर दिया। समझ रहे हैं? इन बातों को महसूस कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वाले के बारे में जो गलत किताबें लिखी, वो गलत किताब धोखे से ही सही अगर तुम्हारे घर आ गई है तो मैंने तुम्हारे घर में आना बंद कर दिया है। अब अगर तुम चाहते हो दोबारा मुझे अपने घर में बुलाना तो इस किताब को जला दो जिसमें मेरे आशिक की शान में तौहीन की गई। जरा सोचो कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले की शान में अगर तौहीन हो तो हुजूर को गवारा नहीं है, तो जो हुजूर की शान में तौहीन करते हैं अल्लाह की रहमतों को कैसे गवारा होगा। ये वो सच्चे लोग हैं जिनके करीब आकर के हमें अपने ईमान के परखने की निशानी जाहिर करने की सूरतें पैदा होती हैं। ये सच्चे लोग हैं, ये जमीन पे होते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। इनको हम समझने की कोशिश भी ना करें। हमारी अक्ल बड़ी महदूद होती है, हमारी सोच बड़ी महदूद होती है। ये होते कैसे हैं कि जिनको लोग जमीन पे चलते हुए देखते हैं लेकिन नहीं पहचान पाते, उनकी परख कैसी होती है उनके बारे में इल्म नहीं होने पाता। हुजूर ताजुश शरिया की महफिल में जमीन पे चलते थे, एक भीड़ चलती थी। विलायत दो किस्म की होती है, एक जाहिरी होती है, एक बातनी होती है। जाहिरी वली जब गुजरेगा तो कायनात उसके पीछे होगी, बातनी बुजुर्ग जब गुजरेगा तो अकेला होगा, आगे पीछे भी कोई नहीं होगा। लोग उसे पत्थर मारेंगे, लोग उसे गालियां देंगे, उसके जिस्म पर लिबास नहीं होगा, बेलिबासी उसके मुकद्दर में होगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आला दर्जे का गरीब इंसान होगा। शायर कहता है इश्क इंसान को कलंदर वो वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। उसको पहचानने की कोशिश ना करें आप, वो अल्लाह का मोहताज होता है। वो वली भी अल्लाह का मोहताज होता है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, लेकिन निजाम ऐसा बना के रखा है। एक दरवेश कहता है कि मैं 14 साल तक हज करने के लिए गया, मुझे कोई पहचान न पाया। कितने साल तक? ऊंची बोले, आप ऐसे बैठे रहिएगा, मैं आपकी थोड़ी सी आवाज इसकी साफ कर दे। 14 साल तक मैं हज करने गया, मुझे कोई पहचान न पाया, कोई पहचान न पाया। एक बुजुर्ग हैं जो ताबई है, जिनका नाम है हजरत मालिक इब्ने दीनार। वो कहते हैं कि मैं 14 साल लगातार हज करने के वक्त जब मैं गिलाफे काबा के करीब गुजरता, काबे के आंगन में मुताफ में तवाफ करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क के नारे लगाता, तो लगातार 14 साल तक एक हाजी को मैंने देखा गिलाफे काबा थाम के बोलता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आती ला लब्बैक। ये कहता मैं हाजिर हूं मेरे मौला, तो आवाज आती ला लब्बैक तू हाजिर नहीं है, तेरी जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। वो रोता रहता लेकिन गिलाफे काबा नहीं छोड़ता था। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं उसके करीब गया,
14 साल तक सुनता रहा। 14वें साल मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं उसके करीब गया। मैंने कहा, ओ हाजी। उसने पलटा, कहा क्या बात है? मैंने कहा, तू कितने साल से हज करने आ रहा है? उसने कहा 14 साल से। तो मैंने कहा, मैं भी 14 साल से आ रहा हूं। जरा ये तो बता कि जब तू कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो ऊपर से आवाज आती है खुदा की बारगाह से, ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है। तो ये आवाज को सुनता है? उसने कहा कि ऐ मालिक बिन दीनार, हर साल ये आवाज सुनता हूं, हर साल मैं ये आवाज को सुनता हूं। तो मालिक बिन दीनार ने कहा, जब तू हर साल इस आवाज को सुनता है तो हर साल क्या करने आता है हज करने के लिए? यकीन हो चला तेरा हज कबूल नहीं होता। तुझे यकीन है आवाज आने का मतलब क्या है? कि तेरा हज कबूल नहीं, तेरा तवाफ करना कबूल नहीं, बाबे काबा पे नजर डालना कबूल नहीं, हजर अस्वद का बोसा देना कबूल नहीं, हतीम में नमाज पढ़ना कबूल नहीं, मीज़ाब रहमत के साए में दुआ करना कबूल नहीं, सफा मरवा की पहाड़ियों पे दौड़ना कबूल नहीं, मिना मुज़दलिफा अरफात जाना कबूल नहीं। फिर तू क्या करने आता है? क्या करने आता है? उसने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, देखना कितने लोग समझदार बैठे हुए, ऐ मालिक बिन दीनार, आवाज हर साल सुनता हूं, लेकिन सिर्फ इतना बता दे, क्या इस दर के अलावा कोई और दर है? इसे छोड़ के उसे पकड़ ले तो ये आवाज आनी बंद हो जाएगी। ऐ मालिक बिन दीनार, ये आखिरी दर है, ये आखिरी दर है। वो ला लब्बैक कहे कि लब्बैक कहे, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी। वो राजी रहे बस, मेरा हज कबूल करे कि ना करे। ये बातें हो ही रही थी। अल्लामा अफरोज कादरी टेक्सास अमेरिका अपनी किताब में लिखते हैं कि बस ये बातें हो ही रही थी। एक वरक कागज का टुकड़ा ऊपर से नीचे काबे के आंगन में गिरा। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि उसने मुझसे कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, देख तेरे नाम खुदा ने खत भेजा, इसे पढ़ ले, तेरे नाम खुदा ने खत भेजा। तो मालिक बिन दीनार आगे बढ़े, उस खत को उठाया, जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था, अल्लाह की तरफ से वो खत आया था। उसमें लिखा था, ऐ मालिक बिन दीनार, तू कौन है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में दखल देने वाले? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए ये सच्चा है, उसे लेकिन कोई जानता नहीं है। तू कौन है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दखल देने वाला? देखना इस मोहब्बत भरी महफिल में कौन है जो अपनी मोहब्बत भरी थोड़ी सी आवाज को सुभान अल्लाह की सूरत में बुलंद कर दे। वैसे मेरे मिजाज के लोग बैठे हुए हैं, मुझे खामोश समातें अच्छी लगती हैं, रोजाना भी मेरा यही काम है माशाअल्लाह। आज मैं आऊं, सुबह मुझे सूरत जाना है, एक दिन के लिए वापस आना, फिर मुझे गुजरात जाना है। ऐसी कुत्तों के तरीके से भूखता रहता हूँ, शायद किसी के दिल में हुजूर की मोहब्बत का कोई चिराग रोशन हो जाए। रब्बे काबा की कसम, कोई मकसद नहीं ऐसे पैसे का। अल्लाह का शुक्र है जिसका ये अकीदा हो कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरा काम निजामत करना है, इन उलमा के कदम को चूमना, और तो कोई मकसद नहीं है। और करम नवाजियां इतनी है कि तकरीबन अभी 1 साल 12-13 महीने में मेरी चौथी हाजिरी थी गौस पाक की बारगाह। आया तो गौस पाक की बारगाह में मदीने वाले का करम हुआ, मदीने पाक चला गया रमजान शरीफ में, बासीद को फिर बगदाद शरीफ से बुलाया आ गया, फिर बगदाद शरीफ चला गया। इसीलिए जल्द से जुलूस में जाता हूं कि 4 पैसों का इंतजाम हो जाएगा, फिर बगदाद चला जाऊं। उलमा इकराम की भीड़ में रहता हूं, इनके करीब बैठ करके कुछ गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह नेक लोगों के चेहरे की ज़ियारत का शरफ मुझे अता फरमाता है। कुर्सी पर इसलिए बैठता हूं कि वो आंखें देख लूं जिन आंखों ने बहुत दिनों तक हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, हुजूर मुफ्ती आजम आलम को देखा है, हुजूर पासबान मिल्लत को, बदर मिल्लत को, हुजूर शेर बेशैल सुन्नत को देखा माशाल्लाह, हुजूर शाह मखदूम ग्रामी खतीब इब्राहिम सूफी निजामुद्दीन शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा को देखा, और फिर माजी करीब से अब तक हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत को देख रहे हैं माशाअल्लाह, हुजूर कायदे मिल्लत को देख रहे हैं। कोई बात नहीं, माइक की आवाज बहुत ज्यादा इस पर लोड नहीं होना चाहिए, हल्की सी आवाज रखें, बाहर की आवाज बंद कर दें। जरा जहमत न हो तो हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए जिन सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया गया वो सच्चे कैसे, आपको दिक्कत नहीं हो रही है, वो सच्चे होते कैसे हैं? इसकी जो एक्स्ट्रा आवाज है उसे बंद रखें आप, इतनी आवाज रखें कि मुझे इस कैंपस में आवाज मिल जाए। मोहब्बत से थोड़ी सी आवाज बढ़ा, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। देखिए ये सच्चे होते कैसे हैं। मालिक बिन दीनार फरमाते, उसमें लिखा था, ऐ मालिक बिन दीनार, अल्लाह फरमाता है तू कौन है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान बोलने वाला? ऐ मालिक बिन दीनार। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आगे उस खत में लिखा हुआ था, अल्लाह फरमाता, ऐ मालिक बिन दीनार, तू क्या समझता है, तू क्या समझता है मैं इसका हज कबूल नहीं करता? सुन, 14 सालों से मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया,
हाँ, लेकिन हर साल मैंने इसके हज को कबूल करने के एवज में सारे हाजियों के हज को मैंने कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। बस इसकी खबर इसे लगने नहीं देता। अगर इसे पता चल जाएगा, अश्कबार हो के आता है, रोना बंद कर देगा। जो मेरी तड़प इसके दिल में है वो कम हो जाएगी। गिलाफे काबा थाम के मचलना इसका कम हो जाएगा। ये हतीम में रोना कम हो जाएगा। ऐ मालिक बिन दिनार सुन, किसी के सजदे मुझे कबूल होंगे लेकिन इसके आंसू मुझे कबूल है। सच्चे ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर जमीन पे रहते हैं, दूसरा उन्हें पहचानता भी नहीं, लेकिन कोई नहीं जानता, कायनात का बनाने वाला परवरदिगार जानता है। ये सच्चे कैसे होते हैं, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इनकी पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। जैसे एक मिसाल दे दूं आपको, सच्ची बात है। दिल्ली की जमीन पर एक बड़ा बादशाह गुजरा, उसने एक आलिम दीन को बुलाया। एक बात याद कर ले, शहर में दो किस्म के बुजुर्ग होते हैं, वली होते हैं, सच्चे होते हैं। एक को सालिक कहा जाता है और दूसरे को मजूब कहा जाता है। जब सालिक के हाथ में शहर की लगाम होगी तो निजाम बिल्कुल नॉर्मल होगा, न कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न बस पलटेगी, न ट्रक पलटेगा, न आतिशबाजी होगी, न मारपीट, न कर्फ्यू, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे शहर का निजाम किसी मजूब के हाथ में होगा, फिर लड़ाई दंगा शुरू हो जाएगा। जैसे किसी मजूब के हाथ में शहर का निजाम आया, वैसे ही बवाल मचेगा, कर्फ्यू लगेगा, आग लगेगी, घर गिरेंगे, ट्रक पलटेगा, बस पलटेगी, मुसाफिर जख्मी, इधर के उधर, वो लड़ाई दंगा शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बड़ी शांति थी, माहौल सन्नाटे का था, सालों साल कोई लड़ाई, कोई दंगा नहीं। एक बादशाह ने एक आलिम को बुलाया जो वली सिफत था। उसने उस आलिम के कान में कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दिल्ली में इस वक्त जो बुजुर्ग इस शहर का निजाम संभाल रहा है वो कौन है? बोले सालिक है। बोले इसीलिए माहौल बड़ा नॉर्मल है, जरा मैं उसको देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, वो क्या करता है। देखिए ये सच्चे होते कैसे हैं। तो बादशाह से उस आलिम ने कहा, उसकी पहचान बताना बागी होने के मुतरादिफ है, ये राज है, मैं राज जाहिर नहीं करूंगा, मैं राज जाहिर नहीं करूंगा, समझे। तो उसने कहा नहीं कुछ तो इशारा कर दो। बड़े भाई बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाजी साहब इजाजत है, जरा हाथों को ढाके बने लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए सच्चे होते कैसे। आप सोचते हम इन्हें पहचान लेंगे? अरे वाह भाई वाह, 6-6 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर बहनों की तस्वीरें देखने वाले अल्लाह के वली को पहचान लेंगे। ये सच्चे कैसे होते, इन्हें पहचान लेंगे। अक्ल ड्रॉप कर गई, अक्ल फेल हो गई, होते कैसे हैं? वो आलिम कहता है, ऐ बादशाह वक्त, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो देखने की सूरत मैं निकाल सकता हूं, लेकिन खबरदार ज्यादा उसके पास इम्तिहान लेने की नीयत से मत जाना, ज्यादा इम्तिहान लेने की नीयत से मत जाना। बोले अच्छा ये बताओ वो करता क्या है, वो करता क्या है? तो उस आलिम ने कहा, वो इसी शहर में फला एरिया में खरबूजा बेचता है। देखिए सच्चे होते कैसे, देखिए क्या करता है। ये तो खाने की चीज है भाई, कह दें आप, क्या करता है? खरबूजा बेचता है। जैसे मिसाल के तो बताया नबी करीम पहाड़गंज पुलिस चौकी के पास चले जाओ, वो खरबूजा बेचता है। वो बादशाह लिबास बदल के उसके पास गया, गली में गया तो देखा कि वाकई एक फकीर ठेले पर खरबूजा बेच रहा है। कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, खरबूजा कितने का है? कहा जी 2 रुपए का एक है। कोई बात, एक निकालना जरा सा। उसने एक खरबूजा काट के दिया, जैसे बादशाह ने उसे खाया, पटक दिया खरबूजा। बोले जालिम कहीं के, ये खरबूजा है? बकवास है, एकदम फीका है, चल दूसरा निकाल। उसने कहा नाराज मत हो, दूसरा दे दूं। उसने दूसरा खरबूजा दिया, उसे उठा के पटक दिया। तीसरा दिया, उसे उठा के पटक दिया। चौथा दिया, उसे उठा के पटक दिया। जब 5वां खरबूजा लिया तो बादशाह ने कहा, हाँ ये खरबूजा बहुत अच्छा है, ये मीठा है। बोल कितने पैसे हुए? वो सालिक बुजुर्ग था, सालिक नर्म तबीयत का, शांति मिजाज का सालिक था। अच्छा ये सालिक होता कैसे है, ये बनता कैसे है? मालूम है आपको, जब अल्लाह के बंदों में कोई शामिल होता है तो अल्लाह उसको ईमान अता फरमाता है। जब ईमान अता फरमाता है तो वो मोमिनों की सफ में शामिल होता है, फिर वो स्वालिहीन नेकों के सफ में शामिल होता है, फिर वहां से आगे निकला एग्जाम हाल से तो मुत्तकी परहेजगार बनता है। जब उसकी परहेजगारी कबूल होती है तो अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है। जब अल्लाह का दोस्त बन गया तो फिर उसे अल्लाह अपनी तजल्ली, अपनी लाइट, अपनी रोशनी दिखाता है वली को। जब वली उस लाइट को अल्लाह के हुक्म से बर्दाश्त कर लेता है तो सालिक बन जाता है।
नहीं बर्दाश्त कर पाता तो उसका दिल फट जाता है। नूर इलाही में उसका दिल बिल्कुल मुदगम हो जाता है, फट जाता है। जब उसका दिल फट जाता है तो उसकी निगाहों में, अक्ल फिक्र में, कल्ब रूह में अल्लाह का नूर गालिब रहता है, फिर वो मजजूब बन जाता है। ये उसकी इस डिपार्ट की आखिरी सरहद होती है। हालांकि हर वली किसी न किसी मोड़ पर 2-4 महीने के लिए ही सही मजजूब बनता जरूर है, क्योंकि मजजूब के करीब में एक डिपार्ट है जिसे सिलसिले मलामतिया कहते हैं, यहां उसे गुजरना पड़ता है। बहरहाल वो सालिक, ये मजजूब, उसने कहा कितने पैसे हुए, कितने खरबूजे लिए थे? बोले 5। खाया कितना था? 4 फेंक दिए थे। कितने पैसे हुए? तो उस सालिक खरबूजा बेचने वाले ने कहा कि वो 5 खरबूजे के 10 रुपए हुए। उसने कहा शर्म नहीं आती, वो चारों तो मैंने खाए नहीं, वो सब जमीन पर फेंक दिया, उठा लो इसके, ले लो इसको, रख लो। एक खाया तो उसकी कीमत ले लो, एक खाया तो उसकी कीमत ले लो। कहा कोई बात नहीं, 2 रुपए दे के चला गया, 8 रुपए नहीं दिए। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सालों के बाद दिल्ली का निजाम बिगड़ गया, फिर हंगामा, बसें पलटी, ट्रक पलटे, लोग जख्मी हुए, पत्थरबाजी हुई, इधर की उधर लड़ाई, आग लगी, ट्रेनें पलटी, मिसाल के तौर पर फिर हालात खराब हो गए। तो फिर वो आलिम को बुलाया बादशाह, बोला यार ये बताओ वो सालिक चला गया क्या, जो इस शहर का निजाम संभालता था? बोले हाँ वो चला गया। बोले माहौल तो बड़ा गर्म है शहर का, दिल्ली का, ये बताओ अब निजाम किसके हाथ में है? उसने कहा अब निजाम एक मजजूब के हाथ में। अब एक लहजे वाला गर्म मिजाज का बुजुर्ग आ गया है, जो नूर इलाही से अपने आप को जला चुका है, मुस्तनीर कर चुका है, रोशन कर चुका है। उसने कहा अगर गुंजाइश हो तो उस मजजूब की मैं ज़ियारत कर लूं, देख लूं कैसा है वो। उस आलिम ने कहा बहुत संभल के जाना, इम्तिहान मत लेना, वो ना वो मजजूब है, अल्लाह का दोस्त है, वो सच्चा है, वो समझे। कहा ठीक है, उसका पता तो बताओ। मैं साल के तौर पर उसने कह दिया शीलमपुर में रहता है। बोले करता क्या है? बोले वो शरबत बेचता है। क्या करता है? शरबत बेचता है। ये चला गया बताए हुए पते पर। जब पहुंचा तो देखा कि ठेले पर एक शख्स शरबत बेच रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, अजीब गरीब कैफियत में है। अल्लाह अकबर, करीब पहुंचा तो कहा भाई शरबत कितने का है? उसने कहा कि 1 रुपए का एक गिलास है। बोले देना जरा सा। उसने 1 गिलास शरबत निकाल के उस मजजूब ने जैसे बादशाह वक्त को दिया, उसने यूं लगाया, उठा के गिलास समेत जमीन पर पटक दिया। बोला शर्म नहीं आती तुमको? ये शरबत बेचते हो, पानी बेचते हो, इतनी कीमत लगा दी इसकी, गरीबों का खून चूसते हो, ये शरबत है, ये पानी बेचते हो तुम, इसकी कीमत 1 रुपए है। इतना बादशाह को गुस्सा दिखाना था, वो मजजूब पलटा, पलट कर उसने एक तमाचा मारा बादशाह को। कहा जालिम कहीं कि मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? हाँ, मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? हाँ, समझ रहे हैं आप? उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, देखने के लिए आंखों को बंद किया जाता है। सच्चे होते ऐसे, इनकी परख बड़ी मुश्किल से होती है, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अगर इनकी विलायत जाहिर है तो कोई बात नहीं, और विलायत बातनी है तो अक्ल मत लगाएं। तो फिर क्या करेंगे हम? हर इंसान को अच्छी नजर से देखो, अल्लाह तुम्हें अपने दोस्तों की मुलाकात करवा देगा। बस इन बातों को याद रखना। हर किसी ऐसे शख्स को देखो तो अच्छी निगाह से देखो, कभी न कभी अल्लाह के दोस्तों की ज़ियारत हो ही जाएगी। समझ रहे? ये किसी भी रूप में हो, कहीं भी होते हैं, अपने जलवे दिखाते रहते हैं। इन्हीं जलवा दिखानों में जो सच्चों का नाम लिया गया, ये सच्चे कैसे होते हैं? किसी भी रूप में होते हैं, कहीं भी होते हैं। इनको जो काम सौंपा जाता है वो काम कैसे करते हैं? एक बुजुर्ग हैं, वो उनका नाम है सरकारे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला। देखिए वकूनु मा सादिकीन, ये सच्चे कैसे होते हैं। आज हम वलियों से दूर हो गए तो दुनिया की नजरों में हम जलील हो गए, जूतों की नोक पर हैं। हुकूमतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं हमारे बुरे अमाल की वजह से, वरना ईमान तो, इस्लाम तो, कुरान तो बाकी रहेगा ना इंशाअल्लाह, है कि नहीं? एक बात लिख ले लोग, मस्जिदों से आवाजें कम कराई जाएंगी लेकिन बाकी मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? इस्लाम ही बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। ये सच्चे जमीन पर जमीन के निजाम को कायम रखने के लिए बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे? कुरान में कहा गया सच्चों के साथ हो जाओ, हर दौर में ऐलान करता रहेगा ये कुरान, आ जाओ सच्चे ये हैं, सच्चे ये हैं। तो सच्चे होते कौन है? जरा अपने हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आप कौन है? आप मुसलमान, माँ मुसलमान, बाप मुसलमान, बेटी बहन बीवी घर के दरो दीवार मुसलमान। लेकिन एक दरवेश जब सच्चा होता है, उसे जो हुक्म दिया जाता है वो अपने काम को निभाता कैसे है मालूम है? शराब खानों पे चले गए, वहां भी दीन की बातें कर रहे हैं वो सच्चे, नजर नहीं आते। तवायफ खाने पे चले गए, वहां भी दीन का काम करते हैं वो सच्चे, नजर नहीं आते। ये विलायत बातनी की निशानी है। एक विलायत जाहिरी विलायत बातनी में तब्दील हो रही है, जिनका नाम है बायजीद बुस्तामी। ऊंची बोले। इनके एक मुरीद हिंदुस्तान में है, बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, जिनको सरकारे मक्कनपुर शरीफ कहा जाता है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सरकारे बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह तआला, अल्लाह उनके दरबार का सदका अता फरमाए। आमीन। मेरे जो तमाम तर यहां पर मोहसिनीन बैठे हुए, अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे। सरकारे मदार आजम, इनके पीर हैं बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ईरान में उनकी मदार शरीफ है, मैंने उनकी मदार शरीफ पर हाजिरी दी है। बायजीद बुस्तामी सरकार में इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि काबे शरीफ के आंगन में गए। देखें मुफ्ती साहब अलाउद्दीन में, देखें सही साहब, काबे शरीफ के आंगन में गए। आंगन में जाने के बाद बोले, अय काबा, तुझे कुरान में अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है। तू मेरा, ऊंची बोले, तू मेरा घर है। अल्लाह के दोस्त कितने बुलंद होते हैं, अपनी अक्लों से हम पहचानते हैं ये तो फटीचर हैं, ऐसे कैसे कोई वली होता है? ये सच्चे कहां? ना 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 ना, हमारी अक्ल वहां नहीं काम करती। इतने बड़े मर्तबे पर फाइज हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला काबे के आंगन में गए, बोले, अय काबा, तुझे अल्लाह ने कुरान में एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, ठीक? और मुझसे वो रोज कहता है तू मेरा बंदा। सुनिएगा, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू काबा मेरा घर है, तू मेरा घर है, तू मेरा घर है। भाई यहां पर बैठे, कुर्सी बैठे आराम से, दिक्कत होती है? बैठे बेटा, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाए माशाल्लाह। कभी कभी लोगों को घुटनों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, बैठे। अल्लाह ताला आप सबको जमीनी सिफत अता फरमाए। ये तुराबी सिफत है, मौलाए कायनात का नाम ही था अबू तुराब, मिट्टी का वाब। अल्लाह ताला जमीन पर बैठने वालों को अपने हबीब के शहर में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते मोहब्बत के साथ। क्या कहा काबा को देख करके बायजीद बुस्तामी ने? अय काबा, तुझे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, और मुझे वो रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा। रोज कहता है तू मेरा बंदा, रोज कहता है तू मेरा बंदा। देखना कितने लोग समझते हैं ये वो सच्चों की दुनिया है जहां अक्ल नहीं काम करती। कहते हैं, अय काबा, फिर रिवर्स करता हूं, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, और मुझसे वो रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा। तो अय काबा, अब तू ये बता कौन किसका तवाफ करे? अक्ल में नहीं आएगी बातें, बस सोच लीजिएगा ये सच्चे होते कौन है। किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक हो, अगर उस मसलक की बुनियाद पहले शुरू में मोहब्बत मुस्तफा पर रखी गई और बाद में बदअकीदगी ने उस पर कब्जा किया, तो शुरू की बुनियाद की पहली ईंट को उठा के देखिएगा, यही तहरीर होगा इंशाअल्लाह। यहां अक्ल मत लगाएं, ये आशिकों की दुनिया है, ये इश्क की मंजिल है। गालिब ने क्या कहा था? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है। गालिब ने अगर यह कहा होता और डूब जाना है तो सब डूब गए थे। उसने कहा डूब के आग का दरिया, मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम को इतना आसान मत समझ ले कि आयरा गैरा आदमी 4 दिन नमाज पढ़ के वली को पहचान लेगा। समझ रहे? अल्लाह का दोस्त है भाई, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह से बातें करता है, वो अल्लाह उसका मोहताज नहीं, वो अल्लाह का मोहताज है, वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का मकबूल बंदा है, उसका दोस्त है। क्या कहा? अय काबा, जरा ये बता कौन किसका तवाफ करे? अल्लाह अकबर। ये बायजीद बुस्तामी इतने बड़े मर्तबे पर फाइज है। अगर कहो तो बता दूं अपने शेख गौस पाक की एक बात, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। हुजूर गौसे आजम बाबू शेख में अपनी कुर्सी खिताबत पर बैठ के फरमाते हैं, कुछ लोगों ने यह कहा मैं वो हूं जिनसे अल्लाह रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा, रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा। गौस पाक फरमाते हैं और मैं अब्दुल कादिर वो हूं कि जिससे अल्लाह रोज 70 मर्तबे कहता है, अय अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा, अय अब्दुल कादिर तू मेरा बंदा, अय अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये शान है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी।
अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाते हैं गौस आजम सरकार, नाम आया तो जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। इसका दिल कहे सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कैसे सच्चे थे, कैसे सच्चे थे मालूम है? सुभान अल्लाह। मैं हुजूर ताजुल शरीया सरकार के साथ में सफर पे था और आपने वो इत्तेफाक से मेरी गाड़ी पीछे थी, गाजीपुर का जलसा था, बनारस से निकल रहा था, तो मेरे गाड़ी के ड्राइवर ने ओवरटेक किया कि उसे रास्ता मालूम था। जैसे आगे बढ़ाई, गाड़ी बिल्कुल नई शोरूम से आई थी कलकत्ते से, उस पर ड्राइवर के अलावा कोई बैठा भी नहीं था और उसी गाड़ी पे ताजुल शरीया सरकार बैठे हुए थे। हम लोग की गाड़ी पीछे थी, वो ड्राइवर के ओवरटेक करने में गलती हुई, गाड़ी जाके लड़ी सीधे ताजुल शरीया सरकार की गाड़ी के शीशे में और शीशा उखड़ गया। फरमाया ताजुल शरीया सरकार ने गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोकी गई। फरमाया क्या हुआ? तो लोगों ने कहा कि हम लोग भी डर गए, माफी सरकार, ये ड्राइवर की गलती से ऐसा हो गया। तो फरमाया कि कोई बात नहीं, आपने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, फरमाया कि सदके के नाम पर आगे किसी गरीब को दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका निकाला मेरे शेख ने? सुभान अल्लाह। तब पता चला ये तो बड़े पीर की आदत थी, जो बड़े पीर के गुलाम के बेटे ने यहां निभाई है। अब जब गौस पाक की बारगाह तसव्वुर में पहुंचा तो पता चला गौस पाक की आदत क्या थी, वो कैसे सच्चे थे। गौस पाक के रोज़े शरीफ के करीब में 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक नहर दजला है। एक नहर है जिसे दजला की नहर कहा जाता है। दो दरियाए दजला से क्रॉस होकर आई एक नहर है, जहां आप लोग जाएंगे ना इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह कह दीजिए, हाँ तो गुड़ा के इंशाल्लाह कह दीजिए। चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाल्लाह कह दीजिए। मुझे 15-20 दिन हुए आए हुए, बड़ा दिल लगा रहता है, सोचता हूं इतने दिन हो गए गए, बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन बहुत होता है। हुजूर गौस पाक फिर से बुला लें और आप सब साथ चलें इंशाल्लाह। ये मुबारक अंजुमन चले, ये मदरसे के तलबा की बरकतें चले, अल्लाह गौस पाक की मोहब्बत दे, आमीन कह दें। सरकार गौस पाक के दरबार के करीब में बिल्कुल एक नहर है जिसे नहर दजला कहते हैं। वहां पर एक ये अब ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज है, पुल है, पहले तो था नहीं, वो कश्तियां चलती थी। कश्तियां इस पार से उस पार मुसाफिरों को लेके जाती थी। एक मतलब एक गरीब आदमी पहुंचा तो उसने कहा मल्लाह से, कश्ती वाले से कि भाई मुझे इस पार से उस पार कर दो। उसने कहा इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा बाबा मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कश्ती तेरे बाप की है? ये तेरे बाप की कश्ती है, मैं बैठा हुआ हूं दोपहर में, धूप में, ये शाम हो गई, मैं मल्लाह हूं, कश्ती को कहता हूं, पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ हूं, तुझे फ्री में इधर से उधर कर दूं? रोने लगा वो। बोले चल पैसे लेके आ। और रोया, वापस आ गया। टहल रहा था बगदाद में, उसकी आंख में आंसू देख के एक साहब ने कहा रोता क्यों है? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उस पार जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उस पार जाना है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो उसने कहा अजीब इंसान है, शेख अब्दुल कादिर के होते हुए इतना परेशान होना नहीं चाहिए, नहीं परेशान होना चाहिए। कहा क्या मतलब? कहा वो बाबू शेख में गौस पाक है, जाके उनसे कह दे आया हुजूर गौस पाक की बारगाह में। क्या फरमाया ताऊ शरीय ने? ये पैसे लो, इसे सदका कर दो, गरीबों को बांटो। ये अमल कहां का है? वो बगदाद वाले का है, अपने दौर के सच्चों के सरदार का, अपने दौर के सच्चों के सरदार का। और इमाम मेहंदी तक वही सच्चों के सरदार रहेंगे, समझ रहे हैं आप? अल्लाह, बरेली तो बगदाद का टुकड़ा है जहां से हमें मोहब्बत मुस्तफा की भीख मिली है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मेरे पीर बड़े पीर सरकार की बारगाह में है। बोले हुजूर मुझे दरियाए दजला, नहर दजला क्रॉस करना था, पैसे नहीं है। वो मल्ला बड़ा नाराज हो रहा है। हुजूर गौसे आजम ने सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के निकाले, कई एक थैली में रखे और फरमाया ये सारे सोने के सिक्के जाके उस कश्ती वाले को दे देना, उससे मेरा नाम ना बताना, उससे कहना पैसे रख ले, सोने के सिक्के हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक जो गरीब मुसाफिर यहां से उधर जाना चाहे बगैर पैसे के उसे इस तरफ से उस तरफ कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे मत लेना उससे, इधर से उधर कर देना, ठीक है? खबरदार पैसे मत किसी से लेना, नाम न बताना। कहा कोई बात। अब वो सोने की थैली लेके आया मल्ला, बोले पकड़ पैसे। उसने कहा क्या है? बोले पैसे ना, तुझे बड़ी लालच है पैसे की, ले 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 ले। उसने देखा तो सोने के सिक्के। बोले ये यार ये इतने पैसे? बोले रख ले, जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी गरीब मुसाफिर से पैसे न मांगना, चल मुझे उस पार पहुंचा। कहा किसने दिया? कहा तुझे इससे क्या मतलब? कहा किसने दिया? कहा तुझे इससे क्या मतलब? तो उस मल्लाह ने उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा, किनारे लेके आया, कहा मुझसे छुपाता है?
मैं जानता हूं ये काम सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 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 अकबर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथों को उठा के बोले माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सही है।